आप सभी का आईजीबी क्लास में स्वागत है, जैसा हमने कहा। और सबसे पहले तो मैं श्यामप्रिया माता जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, हालांकि मेरे इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ ऐसा कहा है जैसा मैं नहीं हूँ लेकिन उन्होंने मुझे चांस दिया श्रील प्रभुपाद के बारे में बोलने के लिए। इससे मेरा तो बहुत फायदा हुआ है, आप सबका हम चर्चा करेंगे, इससे आपको भी लाभ मिले, इसकी मेरी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना है। परंतु इन्होंने क्लास देने के लिए कहा, इस वजह से मैंने श्रील प्रभुपाद लीलामृत का ये चैप्टर पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा था। तो ये पढ़ के जो मतलब एक ही चैप्टर में प्रभुपाद से जो सीखने को मिला है, इससे ये तो क्लियरली पता चलता है कि मतलब हमारे हृदय में, मेरे हृदय में तो बहुत अनर्थ है जिसको मार्जन करने की शुरुआत इससे हो सकती है। ग्लोरिफिकेशन और मतलब आचार्यों का जब हम महिमा पढ़ते हैं, चरित्र पढ़ते हैं और महिमा करते हैं, तो उससे हम सबका फायदा हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं एक प्रयास करता हूँ जितना मैंने पढ़ा अपना आप सबको बता सकता हूँ। उनका जो टॉपिक दिया गया है वो है एकाकी संघर्ष। तो श्रील प्रभुपाद हमें इससे पहले जो हो चुका है, इससे पहले आपने जो श्रृंखला में से पहले जो लेक्चर सुने होंगे उसमें श्रील प्रभुपाद अमेरिका रुक चुके हैं और 1 महीना वहां पर रह चुके हैं और बटलर पेंसिल्वेनिया नाम के स्थान में, और अब वो न्यूयॉर्क आ रहे हैं। तो न्यूयॉर्क में आने के बाद वो किस प्रकार अकेले संघर्ष कर रहे थे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले 5 मिनट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जो प्रीचिंग के लिए निकले थे अमेरिका जाने के लिए, तो श्रील प्रभुपाद अपने आचरण के थ्रू हमें सिखा रहे हैं कि यदि हम टीचिंग का प्रयास करते हैं तो हमारा एटीट्यूड जो है वो कैसा होना चाहिए। तो श्रील मतलब पहले तो ये है कि पूर्ण समर्पण और डिपेंडेंसी उनकी गुरु और गौरांग पे थी। अपने श्री कृष्ण से उनका जो प्रेयर्स था और अपने गुरु महाराज के प्रति उनका जो हमेशा वो उनका प्रेजेंस फील करते थे अपने गुरु महाराज का, तो वो हमने सीखना चाहिए कि जब श्रील प्रभुपाद कार्गो शिप में थे तो श्रील प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए थे, जैसा आप सभी को पता है। तो वो 2 हार्ट अटैक आने के बाद श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की थी जाने से पहले। फर्स्ट कैंटो उन्होंने ट्रांसलेट किया था, श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद उन्होंने ट्रांसलेट किया था, भगवद गीता ट्रांसलेट करी थी अंग्रेजी भाषा में, और वो जा रहे थे अमेरिका इसके साथ, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि वहां पे जाके वे प्रचार करेंगे। लेकिन उनका जो एटीट्यूड था वो पूर्ण रूप से प्रेयरफुल था। ये हमको कैसे पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद तो हार्ट अटैक आने के बाद उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने यही कहा, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से यही कहा कि आप यदि मेरी वाणी में अपनी शक्ति डालेंगे
तो ही कोई मेरी वाणी को समझ पाएगा, अन्यथा आप ही बेसिकली प्रचार कर सकते हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब मैं प्रचार करने जा रहा हूँ या मेरे द्वारा प्रचार किया जा रहा है। इसलिए वो क्लियरली हमारा एक ये एटीट्यूड हमें सोचना चाहिए, और वो नॉन स्टॉप अपने गुरु महाराज को प्रे कर रहे थे। तो एक ये हमें हमेशा विचार करना चाहिए कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वास्तव में हम करता नहीं है उसके, वो हमारे गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद जो है वो हमें एम्पावर कर रहे हैं, और भगवान की मर्जी है। इसी कारण से हम कुछ भी प्रचार में अपना कोई योगदान दे सकते हैं। तो ये उनका एक एटीट्यूड था। और जो पहुंचने के बाद जब वो पहुंच गए अमेरिका, तो जैसा मैंने कहा कि वो पहला वो कहीं जानते नहीं थे, तो उनका जो एकमात्र परिचय था अग्रवाल जी के साथ, तो वो वहाँ बटलर, पेंसिल्वेनिया नाम का एक स्टेट है, राज्य है अमेरिका में, वहां पे बटलर नाम का एक स्थान है, वहां पे वो जाके रहे। तो वहां पे पहुंच के जैसे हम शिक्षाष्टकम में रोज सुबह गाते हैं कि तो ये वास्तव में आचरण में लाने से जो रिजल्ट है, कीर्तनीय सदाहरि जो रिजल्ट, और ऊपर का जो 3 लाइन है वो प्रोसेस है कि हमें कैसा रहना होगा जिससे हम अल्टीमेटली हमेशा हरि का नाम जप सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद में अगर हम देखें वो 1 महीने कैसे रहे, वो हमें ये दिखेगा कि ये पूरा चरितार्थ किया उन्होंने। जब वो वहां रहते थे तो वो यदि जैसे मैं, मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, तो मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे ये पता है वो पता है, तो सामने वाले ने मुझे पूछना चाहिए, सामने वाले ने मुझे ये सोचना चाहिए, थोड़ा सम्मान देना चाहिए, मेरे बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जो, जिन्होंने पूरा, जिनके बारे में हमें वास्तव में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने इस्कॉन देखा है हमें कि प्रभुपाद क्या थे, तो ऐसे व्यक्ति जब वहां गए तो वास्तव में वो एज अ डिस्टर्बेंस देखे गए। जब वो अमेरिकन परिवार के साथ रहने गए थे, तो उनकी जो वाइफ थी सैली अग्रवाल माता थी, वो ऐसा सोच रही थी कि बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, हमारे मित्र आएंगे तो हमें क्या कहेंगे। तो इस प्रकार से वो, इस प्रकार की उनकी भावना थी जब श्रील प्रभुपाद वहां रहने के लिए गए थे। लेकिन प्रभुपाद की भावना क्या थी, उनको वहां कोई नहीं पूछता था। आप अगर आपने सुन लिया होगा पिछले श्रृंखला के लेक्चर में कि प्रभुपाद से वो लोग दिन भर बात नहीं करते थे, दिन भर वो अपने ही कार्यों में लगे रहते थे। और सैली अग्रवाल माता जी बताती हैं कि श्रील प्रभुपाद को जब भी वो देखती थी तो वो जप कर रहे होते थे, उनको कोई कुछ नहीं पूछता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, कभी प्रभुपाद किसी के काम में बीच में नहीं अड़काते थे, और उनको ऐसे अपमान फीलिंग नहीं आती थी, उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि मेरा अपमान कर दिया गया है। तो और जब भी उन्हें कोई भी अवसर दिखता जहाँ पे वो सहायता कर सकते हैं, जैसे उनकी छोटी बच्ची थी, उनको उनको वो खिलाते थे, कभी कभी प्रसाद बनाने में हेल्प करना है वो करते थे, उन बना बना के प्रसाद खिलाते थे श्लोकों पर। तो कहीं पे भी उन्हें थोड़ी सी भी ऐसा अवसर, थोड़ा भी ऐसा अवसर मिलता था जहाँ पे वो सहायता कर सके, तो वो पूरी करते थे। लेकिन उन्होंने कभी ये अपेक्षा नहीं की कि मेरे प्रति इन लोगों ने किस प्रकार का भाव होना चाहिए कि मैं एक सन्यासी हूँ। इतना विद्वान, विद्वत्ता तो छोड़ भी दे, सन्यासी वेश से ही जो एटलीस्ट भारतीय मूल के लोग हैं वो सम्मान देते हैं और पूछते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद ने, और आपने ये भी सुना होगा कि वो श्रील प्रभुपाद अपना प्रसाद जहाँ रखते थे वही उसी फ्रिज में वो लोग वगैरह रखते थे। उन्होंने ऐसी भी अपेक्षा नहीं की, उन्होंने किसी को कहा भी नहीं, उन्होंने टॉलरेट किया और विनम्रता से स्वीकार किया कि मुझे गुरु महाराज का मिशन के लिए जो सहन करना है, जो भी करना है वो मुझे करते रहना है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद, इसका कारण यह है, इसका कारण, इसका परिणाम यह है कि श्रील प्रभुपाद हमेशा भगवान की सेवा कर सके और हरिनाम जप कर सके। तो ये श्रील प्रभुपाद का अब तक का आपने जो सुना हुआ है, श्री रामकृष्ण ने अमेरिका पहुंचने के बाद का जो भी समय था वो इस प्रकार से बीता था। तो अब हम बेसिकली न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। श्रील प्रभुपाद जो है पेंसिल्वेनिया से, उनको बेसिकली हमेशा प्रचार के ही बारे में विचार था, और उन्हें लग रहा था कि वहां पे रहते हुए अधिक प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो वो, उन्हें पता था कि न्यूयॉर्क राजधानी है, न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा लोग जो है, अगर उन्होंने भक्त बनाया या प्रचार का कोई भी कार्य वहां पे सफलतापूर्वक कर दिखाया तो पूरे अमेरिका में ये बात पहुंचेगी। तो इसलिए वे न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उनका न्यूयॉर्क में भी कोई परिचय नहीं था, लेकिन भारत में एक दादाजी थे जिन्होंने बताया था कि प्रोफेसर राममूर्ति मिश्रा है, डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा, जो न्यूयॉर्क में रहते। तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने महाराज जी के बारे में बताया कि उनसे आपके बारे में पता चला है, और फिर वो राममूर्ति मिश्रा जी ने उन्हें अपने घर बुला लिया। तो राममूर्ति मिश्रा जो थे वो कौन थे, वो संस्कृत के स्कॉलर थे, विद्वान थे, और शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत है उस पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, और वे हठयोग का पालन करते थे। उनका खुद का हठयोग का एक स्टूडियो था जहाँ पे वे अमेरिकन शिष्य बना चुके, और वो एक डॉक्टर भी। तो जब अमेरिका में वो गए तो वो डॉक्टर का काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने शिष्य बनाना शुरू कर दिया तो उन्होंने वो अपना डॉक्टर का काम छोड़ दिया, और वो अपना संस्कृत का टीचिंग और ये हठयोग, ये दो चीजें वो सिखा रहे। तो कहने करते हैं कि प्रभुपाद को जहाँ पे स्थान मिला रहने का,
वो पूर्ण रूप से मतलब मायावाद जिसका जो विरोध श्रील प्रभुपाद करते हैं, वैसे ही मायावादी के साथ ही उन्हें रहने का अवसर मिला। और जब प्रभुपाद वहां गए तो ये, और इन्होंने संन्यास ले लिया था, जो राम मूर्ति मिश्रा है उन्होंने संन्यास ले लिया था, परंतु वो वहां पर धोती कुर्ता में नहीं रहते थे, वो कुर्ता पैजामा और जैकेट में रहते थे, नेहरू जैकेट में रहते थे। और वो पूर्ण रूप से अपने आप को अमेरिकन वे ऑफ लाइफ स्टाइल या फिर अमेरिका के लोग उन्हें किस प्रकार से स्वीकार करेंगे, इस विचार के साथ वो वहां पे रहते थे। वैसे शब्दावली का प्रयोग करते थे और इस प्रकार से वो रहते थे कि अमेरिकन लोग मुझे स्वीकार करें। तो एक तरह से देखा जाए तो वो वहां का संग ले रहे थे, जबकि प्रभुपाद केवल अपना संग देने गए थे, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश देने गए। और जब वो वहां गए तो ये जो मिश्रा जी है वो 44 साल के थे और श्रील प्रभुपाद 70 साल के थे। तो वो उनके पिता समान थे, लेकिन इनकी तबीयत बहुत खराब थी। मिश्रा जी वो एकदम स्केलेटन हड्डी जैसे हो गए थे, उनका स्वास्थ्य खराब था। तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें अपने हाथों से, ये मिश्रा जी खुद कहते हैं लीलामृत में, कि जब वो आए तो वो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि पूरा लाइफ लेके आए। मुझे जो दे रहे थे वो खाना नहीं था, वो प्रसाद था, कृष्ण प्रसाद था, तो वही लाइफ थी मेरे लिए। तो श्रील प्रभुपाद की वजह से उनका स्वास्थ्य पूरा अच्छा हो गया, वो पूरे जो हड्डी जैसे हो गए थे उससे वो रिकवर हो गया और उनका हेल्थ अच्छा हो गया। और वो उनके साथ उनके स्टूडेंट्स के साथ उनके स्टूडेंट्स के पास जाने लगे। परंतु जैसा उनको पता था कि श्रील प्रभुपाद तो प्योर कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति देने आए हैं और मायावाद में ज्यादा विश्वास नहीं करते, और उन्हें लग रहा था कि यदि उनके स्टूडेंट श्रील प्रभुपाद को सुनेंगे तो वो भी श्रील प्रभुपाद के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो इसलिए वो श्रील प्रभुपाद को बोलने नहीं देते थे, उनको बिठाते थे और खुद ही लेक्चर देते थे। और लास्ट में बस उनको बोलते थे, अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे कि प्रभुपाद बहुत अच्छा गाते हैं तो ये कीर्तन करेंगे 10 मिनट। तो इस प्रकार से वो उनको बोलने का अवसर नहीं। लेकिन तो इस प्रकार से हमें ये पता चल रहा है कि प्रभुपाद और उनके बीच में सैद्धांतिक डिफरेंसेस बहुत थे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे और उनके लिए, केवल उनके लिए नहीं, उनके जो स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट्स के लिए भी प्रसाद बनाते थे। वो लिखते हैं, राम मूर्ति मिश्रा जी बताते हैं लीलामृत में प्रभुपाद के बारे में, कि जब वो बनाते थे तो ऐसा नहीं था कि अरे हम 2 ही लोग हैं, खिचड़ी बना के काम चल जाएगा, वैसा नहीं करते थे। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सारे आइटम बनाते थे और कम से कम 8-10 लोग खा सके उतना खाना बनाते थे। दिन में जितने बार, मतलब वो मेंशन नहीं है 2 बार के 3 बार, लेकिन दिन में जितने बार वो प्रसाद भोग लगा रहे हैं और प्रसाद वितरण कर रहे हैं और खा रहे हैं, उतने बार श्रील प्रभुपाद इतने सारे आइटम बनाते थे और सबके लिए बनाते थे। तो यहाँ पे हमको ये भी सीखने मिल रहा है प्रभुपाद से कि हम लोग तो जो भक्तों की कम्युनिटी में रहते हैं, तो जहाँ पे भी 2 लोग हैं वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन, घर्षण होना ही होना है। लेकिन प्रभुपाद और हम तो फिर भी एक ही परिवार का हिस्सा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद तो अपने वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से पूर्ण अलग व्यक्ति के साथ रहने के बावजूद भी उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। और उनका जो डिस्कशन होता था, उस डिस्कशन में वो पूर्ण रूप से उनका विरोध करते थे, परंतु वो डिस्कशन जैसे पूरा हो जाता था तो उस डिस्कशन के बाद श्रील प्रभुपाद उनको बहुत प्रेम करते थे। लेकिन ये राम मूर्ति मिश्रा जी को ऐसा लगा कि प्रभुपाद अगर मेरे घर ज्यादा रुकेंगे और मेरे स्टूडेंट उनसे ज्यादा बार भेजेंगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे स्टूडेंट्स कम हो सकता है। तो उन्होंने प्रभुपाद को क्या किया, अपना जो स्टूडियो था जहाँ पे वो सिखाते थे उसके बगल में एक रूम था, वहां पे भेज दिया। तो जहाँ पे वो पहले रहते थे प्रभुपाद उनके घर में, वहां पे हडसन नाम की नदी है, यानी डॉक्टर मिश्रा जी का जो घर है उसके बाजू में हडसन नाम की बहुत बड़ी नदी है और 14 फ्लोर पे घर था उनका और बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। तो वो जो व्यू दिखता था नदी का और चारों ओर का, वो बड़ा सुंदर था। और उन्होंने प्रभुपाद को जहाँ भेज दिया वो एकदम छोटा सा कमरा, वहां पे कुछ भी नहीं था, एक भी खिड़की नहीं थी। तो लेकिन प्रभुपाद को देखिए, और वहां पे इतना छोटा रूम था, खिड़की नहीं थी, तो वहां पे ऑफकोर्स गैस नहीं था, स्टोव नहीं था, कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद को उतना दूर भेजने के बाद प्रभुपाद वहां से यहाँ तक काफी दूर चल के आते थे और इतना चल के आके उन सबके लिए प्रसाद बनाते थे, मतलब उनके लिए, खुद के लिए, सबके लिए। तो श्रील प्रभुपाद इतना करते हैं, तो इससे हमको ये दिखता है कि प्रभुपाद कभी लेजी नहीं थे। श्रील प्रभुपाद के बारे में मिश्रा जी खुद कहते हैं कि मिश्रा जी बहुत लेजी थे कुकिंग के मामले में, लेकिन श्रील प्रभुपाद बिल्कुल लेजी नहीं थे। जैसे टाइम होता था, चाहे मिश्रा जी को भूख हो कि ना हो, प्रभुपाद कहते थे कि मैंने बनाया है, ये भगवान का प्रसाद है, आपको खाने का। तो इससे मिश्रा जी लीलामृत में बता रहे हैं प्रभुपाद के बारे में कि वो कभी लेजी नहीं थे। उन्होंने कुछ चीजों में कभी वो नहीं किया, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो था, वो उन्होंने वहां की संस्कृति बिल्कुल नहीं स्वीकारी। उन्होंने धोती कुर्ता ही पहना और वही धोती कुर्ता करके तिलक शिखा जो भी उनका पूर्ण था उसको वैसा का वैसा रखा और वो उन्होंने दूसरों को सिखाने का हमेशा प्रयास किया। दूसरा यह कि क्लीनलीनेस के प्रति उन्होंने कभी भी थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो अपने धोती कुर्ता स्वयं रोज रात को धोते और सुखाते।
और उनके जो स्टूडेंट्स आते थे, उनके मिश्रा जी के जो स्टूडेंट्स आते थे, वो पहली बार देखते थे प्रभुपाद के आने के बाद कि उनके धोती कुर्ते सूख रहे, तो उनको बड़ा नयापन महसूस होता था। ये दो हो गया। और तीसरा ये है जो उन्होंने कभी फूड में, प्रसाद में, मतलब बहुत से लोग वहां पे जो दूसरे मिशन के थे, रिस्पॉन्स के नहीं थे लेकिन दूसरे मिशन के थे, वो वहां पे जाके जैसे वहां का खान पान, वहां पे रहना है तो वहां पे मीट खाना पड़ेगा वरना फैमिली में सहन नहीं कर पाओगे, इस प्रकार की बातें करते हुए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। लेकिन प्रभुपाद ने अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा के साथ, प्रसाद के साथ और स्वच्छता के साथ कभी उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इसके बाद श्रील प्रभुपाद ने मिश्रा जी को हमेशा अपने मिशन के बारे में बताया कि वो वहां पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, और उनसे कहा कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं, आप इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, आप मेरा जो ये मैंने संस्कृत ट्रांसलेशन किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, ये सब जो है उसका प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, ट्रांसलेशन चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे खुद संस्कृत के टीचिंग का जो मैं कार्य करता हूँ और ये योगा के जो मैं कार्य करता हूँ उसमें मैं बहुत बिजी हूँ, उस कारण मैं नहीं आपको कोई सहयोग नहीं दे पाऊंगा। लेकिन बाद में वो बताते हैं मिश्रा जी कि ये डिसीजन जो उन्होंने लिया था उसका उन्हें बहुत अत्यधिक खेद हुआ कि वो क्यों तब हेल्प नहीं कर सके, क्योंकि वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे थे। तो एक ये है। और दूसरा ये है कि श्रील प्रभुपाद हमको बताते हैं लीलामृत के इस चैप्टर में अद्वैत और अद्वैत सिद्धांत में उनकी जो चर्चा होती थी उस विषय में दिया हुआ है। तो वो ये है कि अद्वैतवादी जो मायावादी है, चैतन्य महाप्रभु कहते थे जिन्होंने मायावाद सुन लिया उसका जीवन ही पूरा खराब हो गया, सत्यानाश हो जाए। तो उसमें वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मायावाद फिलोसफी ये है कि जो जीव है, हम कहते हैं वो भगवान का अंश है, तो उनका वही कहना है कि हम ब्राह्मण हैं और हम पर अभी एक कवरिंग है जिसकी वजह से हमने शरीर स्वीकार किया गया है। तो यदि हम ज्ञान के माध्यम से ये समझ जाए कि हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वो ब्राह्मण का ही है, तो हम ज्ञान के माध्यम से ये जो हमारे ऊपर कवरिंग है उससे पार पाके वापस उस ब्राह्मण में लीन हो सकते हैं, यानी वापस हम भगवान शब्द तो हालांकि उनके टर्मिनोलॉजी में नहीं रहता, लेकिन मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मतलब हम वापस भगवान में मिल जाएंगे, यानी हम भगवान ही बन जाएंगे, हम ही नारायण के समान हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद उनको समझाते हैं और उत्तर देते हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में दोनों जगह लिखा हुआ है कि जो ऐसा विचार करते हैं कि पहले मेरा कोई स्वरूप नहीं था और केवल इस अवतार में मैंने एक स्वरूप लेके मैं आया हूँ, ऐसे लोगों को वो कम अबुद्ध है, यानी कम समझ वाले, कम होशियार लोग मानते हैं। ये ऐसा 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में तो भगवान को डायरेक्टली मूढ़ कहते हैं, यानी मूर्ख। तो इस प्रकार से उनको समझाते हैं कि आदि शंकराचार्य ने भी कहा है कि ये मटेरियल वर्ल्ड के बाहर के हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो आदि शंकराचार्य के शिष्य थे, उनको मानते थे, शिष्य नहीं थे, उनको मानते थे, उनके सिद्धांत को मानते थे मिश्रा जी, इसलिए वे उनके उन्हीं के भाष्य से भी समझाते थे। तो इस प्रकार से द्वैत और अद्वैत के बारे में श्रील प्रभुपाद ने उनको सिखाया। और जैसा कि मैंने कहा कि इस कारण से वो उनको बोलने नहीं देते थे, लेकिन जब वो कीर्तन करते थे तो उनका कीर्तन इतना ज्यादा अच्छा होता था कि जितने भी वहां पे स्टूडेंट्स उनके होते थे वो सारे स्टूडेंट्स उनको समझ में आ रहा हो कि ना समझ में आ रहा हो, सारे स्टूडेंट्स उनके साथ गाने लगते थे और नाचने लगते थे और कीर्तन के बाद उनके पास बैठ के उनसे सुनना भी चाहते थे, जो कि मिश्रा जी नहीं चाहते थे, लेकिन स्टूडेंट्स उनके प्रति बहुत अत्यधिक आकर्षित हो गए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का चरित्र था। और फिर और जैसा कि मैंने कहा प्रभुपाद को उन्होंने भेज दिया था दूर, अपने घर से दूर रहने के लिए, और श्रील प्रभुपाद को बोलने भी नहीं देते थे। तो श्रील प्रभुपाद के पास जो समय बचता था तो श्रील प्रभुपाद नॉन स्टॉप अपने ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया करते थे और पैदल चल के कई जगह आसपास देखते थे कि क्या कोई मुझे ऐसा सूटेबल जगह मिल रहा है जहाँ पे मैं अपना मिशन स्टार्ट करने के लिए एक सेंटर खोल सकूं। और आसपास देखने के बाद वो बस लेके भी चले जाते थे, लोगों की सहायता से बस का माध्यम लेके वो दूर दूर भी जाके वापस आते थे देखने के लिए कि मेरा जो है मिशन उसके लिए कोई एक सूटेबल जगह मुझे मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, सारा टाइम कृष्ण के प्रति, अपने मिशन के प्रति, गुरु महाराज के प्रति विचार में वो रहते थे और अपना एफर्ट जो है वो डालते थे। जैसे आप सबको पता होगा कि हमारा जो सिद्धांत है वो हमारा एंडेवर यानी हमारा परिश्रम और भगवान की कृपा, इस दोनों पे निर्भर करता है। हम केवल भगवत कृपा के सहारे नहीं बैठते हैं, क्योंकि भगवान ही बताता है कि जैसा जैसा भाव, जैसा जैसा एंडेवर लोग का मेरे प्रति रहेगा वैसे वैसे रिजल्ट्स बनेंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने तरफ से फुल एंडेवर करते थे और रिजल्ट्स के लिए फुल्ली डिपेंडेंट रहते थे उनके गुरु महाराज की कृपा पे और श्री कृष्ण की कृपा पे। तो इस प्रकार से वो अकेले ढूंढते रहते।
परंतु अकेले वो कितना कर पाते हैं? उन्होंने अपना तो 100% डाल दिया, बट उन्हें अगर एक पूरा मिशन एस्टेब्लिश करना है तो उनको कुछ तो सपोर्ट लगेगा, क्योंकि वो जब गए थे आप सबको बताया बस एक ट्रंक भर के भागवतम था और कुछ 40 रुपए थे और बाकी कुछ नहीं था, तो कुछ सपोर्ट तो लगेगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, श्रीमती मुरारजी को लिखी। उन्होंने ये कहा, जब वो यहाँ रह रहे थे तो एक दो हफ्तों में उन्होंने देख लिया कि न्यूयॉर्क में और पेंसिल्वेनिया में तो एक महीना रह चुके थे, तो उन्होंने ये देख लिया कि जो अमेरिका के लोग हैं उनको भारतीय जो पूरी संस्कृति है, चाहे भारतीय भाषा हो, कला हो, संगीत हो, योग हो या दर्शन हो, सिद्धांत हो, इन सभी में बहुत रुचि है। लेकिन जितने भी अभी तक मिशन आए थे वहां पे, वो उनको एक्चुअली मूर्ख बना रहे थे, और इसकी वजह से गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट की नजरों में इनकी थोड़ी इमेज अच्छी नहीं थी कि भारत से जो लोग आ रहे हैं वो अपना ही फायदा करने आ रहे हैं, अमेरिका को कुछ देने वास्तव में नहीं आ रहे, या अमेरिकन लोगों को कुछ देने नहीं आ रहे, ऐसी उनकी धारणा हो गई। तो श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि इसको बदला जाए, और वो जानते थे कि श्रीमद् भागवत का जब शुद्ध उपदेश दिया जाएगा, ये संदेश जब जाएगा अमेरिकन के बीच में, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा जल्दी स्वीकार किया जाएगा और ये इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भागवतम सबसे उच्च वस्तु है जो किसी को भी दिया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने सुमति मुरारजी को लिखा कि जितने भी ये कम्युनिस्ट होते हैं या जितने भी अलग अलग प्रकार के जो क्या कहते हैं संगठन होते हैं, विचारधारा होती है, वो सभी लोग इकट्ठा आके काम करते हैं, तो क्यों ना हम सभी कृष्ण भक्त, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के हो, एक साथ मिल जाएं और अमेरिका में एक हम अच्छा बड़ा मंदिर बनाए। और क्योंकि वो सुमति मुरारजी को लिख रहे थे चिट्ठी, तो उन्होंने बोला, वो पुष्टि मार्ग के थे सुमति मुरारजी, तो वो बाल कृष्ण की पूजा करते थे, तो उन्होंने सुमति मुरारजी से ये कहा कि आप मुझे सहायता भेजिए, यहाँ पे पूरा सेटअप, मतलब भक्त रेडी है, मतलब अमेरिकन रेडी है पूरा सब स्वीकार करने के लिए, बस यहाँ पे एक सेंटर चाहिए बस प्रीचिंग के लिए। यदि एक सेंटर होगा जहाँ पे मैं रेगुलर लेक्चर दे सकूंगा। आज हम जो इस्कॉन देखते हैं उस प्रभुपाद के मन में बहुत पहले से था, उतना क्लैरिटी था उनके दिमाग में कि जहाँ पे मंगला आरती होगी, जहाँ पे सारे भक्त एक साथ भागवत सुनेंगे और वो लेक्चर करेंगे, प्रसाद लेंगे, कीर्तन होगा, तो ये सब प्रभुपाद की क्लैरिटी बहुत ज्यादा थी, आप उनके संदेशों में, चिट्ठियों में देखेंगे। तो प्रभुपाद ने उनको ये लिखा कि यहाँ पे एक बाल कृष्ण का मंदिर, अमेरिका में पहला मंदिर बनना चाहिए, और पूरा का पूरा श्रेय आपको जाएगा, सुमति मुरारजी को ऐसा कह रहे। तो यहाँ पे हमको प्रभुपाद से ये भी सीखने मिल रहा है कि पूरा एफर्ट तो अमेरिका में प्रभुपाद डालने वाले हैं। सारा ये जो ट्रांसलेशन है और अब तक जो किया है उन्होंने, जो प्रचार है, और इतनी कठिन परिस्थिति में जो जीवन जी रहे हैं, दूसरों के लिए परोपकार करके जी रहे हैं, ये सारा संघर्ष तो प्रभुपाद करने वाले हैं, लेकिन वो पूरा क्रेडिट दे रहे हैं सुमति मुरारजी को, ये कहेंगे कि यदि यहाँ पे एक मंदिर बन गया तो केवल आपके जैसा हो। इससे हमको ये भी सीखने मिलता है कि हमें क्रेडिट के पीछे नहीं जाना चाहिए, जितना हम क्रेडिट दूसरों को देंगे तो प्रभुपाद के जैसे, आज ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो श्रील प्रभुपाद के बारे में नहीं जानता है, और जो श्रील प्रभुपाद की वजह से उनको कोई लाभ नहीं हुआ है। और श्रील प्रभुपाद की कीर्ति तो जहां जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां वहां श्रील प्रभुपाद की कीर्ति पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार से क्रेडिट की लड़ाई वगैरह हमें बचना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं। तो उन्होंने सुमति मुरारजी को चिट्ठी लिखी, लेकिन अब वो चिट्ठियां उन तक पहुंची या नहीं पहुंची ये तो नहीं पता किसी को, परंतु उनको कोई उत्तर मिला नहीं। तो फिर उन्हें एक शुभ समाचार मिला कि जो गौड़िया मठ है, उस मठ में उस मठ के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं तीर्थ महाराज, जो उनके गॉड ब्रदर। तो उन्होंने उनको भी चिट्ठी लिखी कि रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी निखिलानंद जी थे, उन्होंने प्रभुपाद को बताया था, और जितने भी दूसरे मिशन थे उन सबके पास बिल्डिंग थी, लेकिन उनके पास वो सिद्धांत शायद नहीं था, जिसकी वजह से वो उतना प्रचार नहीं कर पा रहे थे। और प्रभुपाद के पास उतना सब्सटेंस है, तत्व है, उतना असली पदार्थ है, वास्तव रियल पदार्थ है उनके पास, परंतु उनको सहायता चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो उनको मिल नहीं रहा था। इसलिए वो जो निखिलानंद जी है उन्होंने प्रभुपाद को बताया था कि आप दो चार प्रभुपाद की सब बात करने के बाद कि आपका जो विचार है, आप जो देने आए हैं अमेरिका में, वो बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत सफल होगा, इसलिए आप अवश्य इसको कीजिए। तो इसलिए निखिलानंद जी का रेफरेंस देते हुए उन्होंने तीर्थ महाराज को लिखा कि आप, हमारे गुरु महाराज का ये इच्छा थी कि हम पाश्चात्य देशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करें, और यहाँ पे मैंने निरीक्षण कर लिया है, यहाँ पे मैंने पूरा सोच लिया है कि कैसे करना है, क्या करना है, वैसे एक जगह की आवश्यकता है, और मैंने कुछ जगह भी देख ली है 2-3, तो इसके लिए मुझे आपसे कम से कम इतने रुपयों की आवश्यकता है, यदि आप इतना कर देते हैं सहायता
तो ये हमारे गुरु महाराज का जो सपना है या जो उनकी इच्छा है वो पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो उनसे उनको जो रिप्लाई मिला, वो रिप्लाई उनको बस इतना ही मिला कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, परंतु गौड़िया मठ का जो फंड्स है वो हम इसके लिए अभी उपयोग में नहीं ला सकते। तो प्रभुपाद ने उनको रिप्लाई किया कि आपका जो रिप्लाई है ये बहुत एनकरेजिंग नहीं है, यानी बहुत आशावादी नहीं है, परंतु प्रभुपाद कहते हैं बट आई एम नॉट अ मैन टू बी डिसअपॉइंटेड, यानी प्रभुपाद कहते हैं लेकिन मैं निराश हो जाऊं ऐसा व्यक्ति हुई नहीं। तो हम देखेंगे कि प्रभुपाद ने भारत में इतने वर्ष प्रयास किया, वहां पे उनको भौतिक दृष्टि से कोई सफलता नहीं मिली थी, बाहरी दृष्टि से। आंतरिक दृष्टि से तो वो हमेशा सफल ही है, परंतु बाह्य दृष्टि से उनको सफलता नहीं मिली थी। फिर अमेरिका आने के बाद उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है और वो लोगों से सहायता मांग रहे हैं, तो वहां पे भी उनको सहायता नहीं मिलती। तो भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं कभी निराश नहीं होऊंगा, तो या नहीं हो सकता। तो इससे, और ये फेथ से केवल संभव, केवल और केवल यदि आपको पूर्ण श्रद्धा है तभी ये संभव है। तो प्रभुपाद यहाँ पे हमें ये भी सिखाते हैं कि फेलियर्स यदि हमें आए तो भी हमें हमारा एंडेवर खुद ही रखना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से जो सक्सेस है वो फाइनल रिजल्ट में नहीं है। यदि हमने अपना 100% दिया है, हमें पता है कि हम अपने आप को बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकेंगे कि हाँ मैंने अपना 100% दिया है, तो वो ही सक्सेस है, प्रोसेस में सक्सेस है। तो प्रभुपाद को पता था कि मुझे अपना 100% देना है। तो यहाँ पे हमको प्रभुपाद से भी सीखने मिलता है कि हम यदि प्रचार का प्रयास कर रहे हैं, यदि हमको सफलता नहीं भी मिल रही है तो भी हमें अपना प्रयास पूरा रखना है, लेकिन वो प्रयास जो है हमेशा गाइडेड होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद की गुरु की इच्छा थी, तो वैसे गाइडेड प्रयास हमें करते रहना चाहिए। और तो ये जो चीज है, तो यहाँ पे प्रभुपाद से हमें जो जो सीखने मिला, जैसा मैं लिस्ट कर रहा था, वो ये है कि हमें यदि हम भक्तों के संग में आ चुके हैं तो उसके बाद हमें हमेशा जो दूसरों का संग जब करना है तो भक्तों का संग करना है, परंतु अभक्तों को हमें संग देना है, या जिन्हें हम भक्ति में लाना चाहते हैं उन्हें हमें संग देना है। उसके लिए हमें हमारी संस्कृति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और हमें हमेशा अपना 100% देना है। तो ये इस चैप्टर में श्रील प्रभुपाद ने जो इस प्रकार से अकेले संघर्ष किया उसका ये इतना विवरण था। तो ये पढ़ते वक्त एक भागवतम का एक श्लोक है जो मेरे स्मरण में आया था, जो वो ऐसा है कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु विदुः मोक्ष द्वारम उपादेय। इसका अर्थ ऐसा है कि जितने विद्वान व्यक्ति है, सभी विद्वानों का ये मत है कि जो हमें इस भौतिक जगत के वस्तुओं से और व्यक्तियों से आसक्ति हो जाती है, वो आसक्ति ही इस भौतिक जगत में हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है। यानी आसक्ति जो है वो बंधन कारक है, परंतु ये फर्स्ट लाइन में है और अंतिम दो लाइन में ऐसे लिखा है, परंतु यही आसक्ति जब हमें किसी भक्त से हो जाए, साधु से हो जाए, स एव साधुषु विदुः तो मोक्ष द्वारम उपादेय। तो यही आसक्ति हमें मुक्ति बोल दो, मोक्ष बोल दो, भक्ति बोल दो, उसके मार्ग खोल देती है। तो इस प्रकार से तो यही है, इसलिए मैं जो श्यामप्रिया माता जी ने ये जो आईजीपी का कंसेप्ट शुरू किया है, जिसमें हम प्रभुपाद को और सभी भक्तों को, आचार्य को, उनके चरित्रों को पढ़ेंगे, चरित्र की चर्चा करेंगे, तो इससे हमें उनके प्रति डेफिनेटली आसक्ति होगी, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा है। और यदि हमें उनसे आसक्ति हो जाएगी तो फिर हमारी चर्चा भी हमेशा भगवत चर्चा होगी। और उसके विषय में भी दूसरे स्कंद में एक श्लोक है कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यतस्तम चेनसो तस्य क्षणोनीत उत्तम श्लोक वाक्य। इसका अर्थ यह है कि हर सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के एक दिवस समीप जा रहा है, परंतु जो व्यक्ति हमेशा भगवत चर्चा में लीन होता है, भगवत चर्चा करता है, भक्तों के संग में रहता है, सत्संग करता है, तो यही सूर्योदय और सूर्यास्त उसको एक अमृतत्व के जीवन के प्रति है, जो हमारा इटर्नल लाइफ है भगवान के साथ, उसके पास एक दिवस समीप लेके जा रहा है। यानी सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन जो भौतिक व्यक्ति है वो मृत्यु के प्रति जा रहा है और हम अमृत के तरफ जा रहे हैं, यदि हम भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति बराबर से करते हैं। तो इसके लिए माता जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसकी वजह से मैं पढ़ पाया। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से एकाकी संघर्ष के ऊपर व्याख्यान प्रस्तुत किया। तो प्रभु जी के लिए हम 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल।